हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसका आज हम एक्सरसाइज 4.1 करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर ये जो हमारा चैप्टर है, पहले तो आपको मैं बता दूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ईजी है। बस इसमें हमें क्या करना है, सिंपल एक इक्वेशन बनानी है। इसमें हमें खुद लिख रखा है चैप्टर में इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, यानी हमारी सिंगल लीनियर इक्वेशन। तो आपको अगर ये हमारे 5-7 नंबर का अगर आप इसको मिस कर दोगे तो आप बहुत बड़ी भूल कर दोगे, क्योंकि हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पहले क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज टॉइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यानी जो हमारी नोटबुक की प्राइस है वो हमारी दुगनी, यानी टॉइस का हमारा मतलब होता है स्टूडेंट दुगनी, आप ध्यान रखना। थ्राइस का मतलब होता है तिगना यानी 3 गुना, और टॉइस का मतलब होता है दुगना यानी 2 गुना। सिंपल है हमारा जो, जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल आपके लिए एक लिख के मैंने आपको बता रखा था ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन होए। स्टूडेंट, अगर आपको जरा सी भी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका प्यार हमें मोटिवेशन बढ़ाता है। तो सिंपल है, हमारी एक नोटबुक हुई, हमारी नोटबुक हुई यानी कॉपी हुई, और हमारा एक पेन हुआ। एक पेन हमारा 10 रुपये का है और हमारी एक बुक हमारी 20 रुपये की है। और इसमें हमें बता रखा है यानी कि दो हमारा टॉइस का मतलब पेन हमारा दुगना है। अब जैसे कि हम पेन को दुगना कर देंगे यानी एक और पेन जोड़ देंगे, एक और, जैसे कि हमारा एक पेन है, अब इसमें हम एक पेन और जोड़ देंगे। जैसे हमारा ये एक पेन हुआ 10 रुपये का और एक पेन हुआ 10 रुपये का, और अब ये हमारी हो जाएगी 20 रुपये की। और हमारा एक सिंगल नोटबुक है 20 रुपये का। तो हमारी अगर हम इसको दुगना करेंगे यानी 2 गुना करेंगे तभी तो हमारी वो नोटबुक की कॉस्ट ही बनेगी। तो सिंपल सी चीज़ यही है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। यानी जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है इसका हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इक्वेशन बनानी है। और बस चलो करते हैं आंसर। हमें क्या दे रखा है, जो हमारी नोटबुक की कॉस्ट है, जैसे कि हम लेट मानते हैं, आपको हिंट भी दे रखा है बुक में। हिंट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमारा इसमें बता रखा है हिंट, जो नोटबुक है वो हमारी एक्स है और जो हमारा पेन है उसे हम वाई लेट कर लेते हैं। जैसे कि हमारा आपको बता देता हूँ, हमारा नोटबुक है लेट नोटबुक बी एक्स, हमने नोटबुक का एक्स मान लिया, और लेट नोटबुक पेन बी वाई। अब जैसे कि हमने बुक को मान लिया है एक्स और हमने पेन को मान लिया है वाई, तो हमें क्या करना है, सिंपल एक इक्वेशन बनानी है। अब जैसे कि हमें दे रखा है क्वेश्चन में, जो हमारी बुक है वो हमारी पेन से दुगनी है। अब जैसे कि स्टूडेंट, आपको मैं एक सिंपल सा बहुत ईजी आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, जहाँ पे भी ईज आ जाए तो समझ जाना वहाँ इज इक्वल टू लगेगा। जहाँ पे भी हमारी इज आ जाए वहाँ पे हमारा इज इक्वल टू लगेगा। आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि हमारा नोटबुक हुआ, हमें क्या बता रखा है, नोटबुक की हमें वैल्यू दे रखी है एक्स। जैसे हमने लेट कर लिया एक्स, तो हमारा एक्स तो हमारा सिंपल आ गया, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक ऑफ आर नोटबुक, यानी हमारा नोटबुक हो गया एक्स। इसका मतलब मैंने आपको बताया इज इक्वल टू इज टॉइज द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी पेन के 2 गुना। यानी अगर हम 2 मल्टीप्लाई वाई कर देंगे, वाई हमारा पेन हुआ, और अगर हम 2 पेन यानी हमारे 2 है ना, तो हमारे 2 पेन अगर हम जोड़ देंगे तो हमारी एक्स ही वैल्यू बन जाएगी, यानी हमारी बुक की वैल्यू बन जाएगी। 20 रुपये का हमारी बुक हो जाएगी। तो सिंपल सी चीज़ हमें क्या करना है, 2 वाई हो गया हमारा। अब मैं ऐसा आपको लिख के बताता हूँ, जैसे कि एक्स इज इक्वल टू 2 वाई हो गया। अब इसको अगर हम 2 वाई को इधर ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा स्टूडेंट इक्वेशन बन गई हुई है, हमारा स्टूडेंट सिंपल सा आंसर हुआ। पीछे भी हमारे बुक में यही आंसर है। अब आप सोचोगे ये आपको स्टूडेंट थोड़ा हल्का फुल्का हार्ड लगेगा, क्योंकि आप क्लास 9th में हो, भी क्लास 10th में होगा तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टूडेंट जो है हमारी एक इक्वेशन हुई है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी इसमें 2 वेरिएबल दे रखे हैं, और जो हमारे ए है ये हमारे एक नंबर है, रियल नंबर है। जैसे कि हमारे एक की जगह जैसे 1 2 3 4 हमारे रियल नंबर होते हैं, ये हमारे ए बी सी हुए इज इक्वल टू 0 एंड आइडेंटिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ईच केसेस। यानी जो हमें आपको 1 2 जो हमें 8 पॉइंट्स रखे हैं, इनमें हमें क्या करना है, जो हमें ए और बी और सी की वैल्यू है, जैसे कि हमारा एक्स है, एक्स के साथ वाला हमारा ए होता है, बता देता हूँ आपको मैं। जैसे कि हमारा ए एक्स यानी ए तो हमारे 2 हुआ और एक्स हमारा ए हुआ, और बी हमारा यानी 3 और सी हमारा हुआ यानी 9.35 के ऊपर बार। स्टूडेंट आपको बता दूँ ये बार होता है, आपको चैप्टर नंबर 1 में भी आपको मैंने बता रखा है, हमारा ये बार होता है, यानी 35 हमारा रिपीट करता जाता है। तो हमारा स्टूडेंट सिंपल है, हमारा ए हमारा हो गया 2, क्योंकि हमारा एक्स के साथ वाला ए जो हमारा कांस्टेंट नंबर है, यानी ए तो हमारा हमें वही बताना था, ए बी और सी का नंबर। तो ए हमारा 2 हुआ, बी हमारा 3 हुआ, यानी वाई के साथ वाला, हमें स्टूडेंट हमें बता रखी इक्वेशन, वाई हमारा ये हुआ यानी वाई हमारा ये हो गया, और इसके साथ वाला हमारा हो गया 3, और सी हमारा सिंपल स्टूडेंट ये हो गया 9.35 के ऊपर बार। ये हमारा सिंपल सा आंसर हुआ पॉइंट नंबर 1 का। पॉइंट नंबर 2 है हमारा एक्स माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0।
स्टूडेंट एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी सी हमारा इस साइड था, हमारा सी इस साइड नहीं है। तो हमारा ये 9.35 के ऊपर बार जो है हमारा सी है, और सी हमारा क्या हो रखा है, इज इक्वल टू के उस साइड हो रखा है, यानी जीरो की तरफ हो रखा है। तो हमें क्या करना है, 9.35 इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू हमारी हो जाएगी माइनस। ऐसे ही हमारा पॉइंट नंबर सेकंड है, जो हमारा एक्स है ये हमारा स्टूडेंट गलत है, क्योंकि हमें इक्वेशन में पहले से दे रखा हमारा ये, और हमारा जो हमारा लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल होता है वो भी हमारा यही होता है। ये मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, तो मेरे से मिस्टेक हो गई, सॉरी। तो हमारा पहले ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमें क्या बता रखा था, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू हमारी 1 हो गई, यानी एक्स के साथ वाला हमारा 1 हो गया। यहाँ पे भी स्टूडेंट हमारी वैल्यू नहीं दे रखी होती, वो हमारा 1 होता है। वाई के साथ वाला हमारा स्टूडेंट दे रखा है 1, यानी क्योंकि जो हमारा y/5 है, यानी जो हमारी बी की वैल्यू हुई है हमारा y हो गया। तो स्टूडेंट हमारा ये क्या होगा, बी की वैल्यू आपको बताता हूँ, बी की वैल्यू हुई हमारा -1/5, क्योंकि 5 तो एज इट इज़ था, और y हमारा अगर हम यहाँ ले आएंगे तो हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा। आपको मैं ये बता रहा हूँ क्वेश्चन में, ये हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि जैसे कि अगर हम ये हमारा तो y इसके ऊपर है, अगर हम y हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -1/5 हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमारी -1/5 हो गई, c की वैल्यू हो गई हमारी स्टूडेंट -10। तो यही हमारा पॉइंट नंबर सेकंड का आंसर हुआ। पॉइंट नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड है हमारा -2x + 3y = 6। तो हमें क्या करना है, पहले 6 इस साइड पहुँचा देते हैं हमारे लेफ्ट हैंड की साइड की तरफ। तो हमारा हो जाएगा 2x + 3y इस तरफ आ जाएगा, तो -6 = 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, ए और बी और सी फाइंड करना है। तो सिंपल है, हमारा ए हो गया पहले तो -2, आप भी सीख गए होंगे, हमारा -2 हो चुका है। बी हमारा हो गया वाई के साथ वाला, यानी +3। स्टूडेंट माइनस का भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर माइनस पे हमारी छोटी मोटी चीज़ें भूल जाते हैं से। तो हमारा सी हो गया -6। यही हमारा पॉइंट नंबर थर्ड का आंसर होगा। पॉइंट नंबर फोर्थ हमारा x = 3y। अब हमें स्टूडेंट ध्यान देना इस चीज़ों पे कि हमें क्या दे रखा है। आपको हम पहले इस साइड पहुँचा देता हूँ, x - 3y। अब हमें क्या दे रखा है, c की वैल्यू नहीं दे रखी है। अब हमें क्या दे रखा था, हर एक क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, थर्ड सेकंड और फर्स्ट में क्या दे रखा था, हमें c की वैल्यू दे रखी थी। जैसे कि यहाँ पे 6 दे रखा है, हमें सब जगह c की वैल्यू दे रखी थी, कहने का मतलब ये है। अब इसमें क्या है, हमारा c की वैल्यू नहीं है, तो हमें क्या करना है, सिंपल 0 लगा देना है, +0 = 0। जहाँ पे भी स्टूडेंट हमें वैल्यू नहीं दे रखी होती है, हमें क्या करना है, वहाँ 0 लगा देना है। तो हमारा a की वैल्यू हो गई हमारी 1, यानी x के साथ वाला कॉन्स्टेंट नंबर हमारा 1 हो गया। y का साथ कॉन्स्टेंट नंबर होता है -3, यानी b की वैल्यू हो गई हमारी -3, और c की वैल्यू हो गई हमारी सिंपल 0। तो ये पॉइंट नंबर फोर्थ का आंसर हुआ। पॉइंट नंबर फिफ्थ भी ऐसा ही है, स्टूडेंट हमें सी की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हमें क्या करना है, पहले सारे जो हमारे इक्वेशन है हमें इस साइड पहुँचानी है। तो हमारा हो गया +5, क्योंकि -5y है तो इस तरफ पहुँच गया, तो हमारा +5y हो गया, और +0, क्योंकि हमें सी की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो ए की वैल्यू, ए का हमारा हो गया वैल्यू 2, प्लस बी की वैल्यू हो गई हमारी 5, और सी की वैल्यू हो गई हमारी 0। तो यही पॉइंट नंबर फिफ्थ का आंसर हुआ। पॉइंट नंबर सिक्स था हमारा 3x + 2। अब स्टूडेंट इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना, हमें क्या दे रखा था, पहले सी की वैल्यू दे रखी थी। अब हमें पॉइंट नंबर सिक्स में क्या दे रखा है, सी की वैल्यू तो दे रखी है, लेकिन हमें बी की वैल्यू नहीं दे रखी, यानी वाई की वैल्यू नहीं दे रखी। तो हमें क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, 3x। अब मैंने आपको बताया था, जहाँ पे भी वैल्यू नहीं दे रखी हो हमें 0 लगा देना। तो यानी हो गया हमारा +0y, ब्रैकेट लगा देना 0y, क्योंकि 0y से क्या वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा 0 ही आ जाएगा, और 0 की वैल्यू नहीं होती तो +2 आ जाएगा सिंपल, और यहाँ पे +2 एज इट इज़। अब a की वैल्यू हो गई हमारी 3, ये तो आपको पता ही लग गया होगा, बहुत ईजी है। और y के साथ वाला हो गया हमारा 0, यानी b की वैल्यू 0, और c की वैल्यू हो गई हमारी 2। यही हमारा सिंपल सा आंसर हुआ। पॉइंट नंबर 7 है हमारा y - 2। अब इसमें हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट, a की वैल्यू नहीं दे रखी, यानी x की वैल्यू। तो हमें क्या करना है, 0 लगा देना, 0 और x, यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी दिक्कत हो गई, 0x + y - 2 = 0। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, a के साथ वाला यानी 0 हो गया, a की वैल्यू हमारी 0 हो गई, x के साथ वाला हमारा 0, क्योंकि अगर 0 x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा सिंपल 0 आ जाएगा। तो b की वैल्यू हो गई हमारी 1, y के साथ वाला 1, और c की वैल्यू हो गई हमारी -2। और पॉइंट नंबर 8 है हमारा 5 = 2x। अब हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट, हमें y की वैल्यू नहीं दे रखी, यानी हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है पहले। तो हमारा हो गया -2x + 0y, और ये हमारा हो गया +5। अब हमें क्या करना है, पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है =0। अब पहले हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी a की हमारी वैल्यू हो गई। अब हमारी a की वैल्यू हो गई -2, यानी x के साथ वाला -2 हो गया, और b की वैल्यू हो गई हमारी 0, यानी y के साथ वाला 0, और c की वैल्यू हो गई हमारी +5। तो ये हमारा स्टूडेंट पॉइंट एक्सरसाइज 4.1 यहीं खत्म होता है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो स्टूडेंट मैं सच बता रहा हूँ बहुत इजी है। आपका ये 5-7 नंबर का बहुत ईजी है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आपको क्या करना है, बस रोज़ प्रैक्टिस करनी है इसकी। आपको 1-2 दिन में अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे
स्टूडेंट हमारी 2 एक्सरसाइजेस में बहुत इजी बस आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान देना है इस पर। तो इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 4.1 यहीं खत्म होती है। 4.2 के लिए आप मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।